हे गाइस, क्या आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? क्या आप अच्छी गाड़ी में घूमना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छा बंगला खरीदना चाहते हैं? तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप सक्सेस कॉन्शियस हैं? क्योंकि ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस उसी के पास जाती है जो सक्सेस कॉन्शियस होता है, और फेलियर उसी के पास जाती है जो फेलियर को बिना सोचे समझे उसके पास आने देता है। तो ये सब चीज़ जानकर क्या आप भी सक्सेस कॉन्शियस बनना चाहते हैं? तो आज मैं ऐसे 4 प्रैक्टिकल पॉइंट्स दूंगी जिससे आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर कर सक्सेस कॉन्शियस बन सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल बुक से हैं। फर्स्ट, बर्निंग डिज़ायर। डिज़ायर तो सभी के पास होता है, पर प्रॉब्लम वही आ जाती है कि वो डिज़ायर विश के फॉर्म में होता है। अब विशफुल थिंकिंग में क्या होता है कि आप विश तभी करते हो जब आपको पता रहता है कि वो आगे वाली चीज़ आप नहीं खरीद सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक ड्रेस चाहिए और आप कहते हो कि काश वो ड्रेस मेरे पास होती, इसका मतलब कि उस ड्रेस को खरीद नहीं सकते आप, इसलिए तो आप विश कर रहे हो। अब डिज़ायरेबल थिंकिंग में इंसान ये कहता है कि वो ड्रेस मुझे पसंद आ गई है, अब मैं उसे कैसे खरीदूँ। अब बस इस स्टेप से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जाता है और वो क्वेश्चन रहता है कि अब मैं कैसे खरीदूँ, और वो दिमाग आपको बहुत अच्छे से ढूंढ के निकालता है और फिर आप खरीद लेते हो वो ड्रेस। सेकेंड, नेवर गिव अप। कुछ लोग तो ट्राई करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं, और वो गिव अप इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको वो चीज़ नेसेसरी नहीं लगती, और वो जो अभी तक के करते आ रहे थे वो भी धीरे धीरे वो छोड़ देते हैं। तो एडविन सी बार्नेस को जब थॉमस अल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना था, तो उन्होंने उस चीज़ को नेसेसरी करने के लिए क्या किया? उन्होंने सबसे पहले विन और पेरिश फार्मूला का इस्तेमाल किया। एडविन सी बार्नेस जब ऑरेंज सिटी गए एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए, तो उन्होंने अपने आप से सबसे पहले ये नहीं कहा कि मैं कुछ महीने यहाँ पे काम करूँगा और अगर मुझे कुछ इंकरेजमेंट नहीं मिलेगी तो मैं वापस चले जाऊँगा, बल्कि उन्होंने अपने आप से ये कहा कि मैं कहीं से भी स्टार्ट करूँगा, मैं कुछ भी कहूँगा, कुछ भी करूँगा जो मुझे एडिसन कहेंगे, और मैं बिजनेस पार्टनर बन के रहूँगा। उन्होंने ये नहीं कहा अपने आप से कि मैं दूसरे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी ध्यान में रखूँगा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैं एक ही चीज़ के लिए आया हूँ, वो है एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना। उन्होंने अपने सारे रास्तों को बंद कर दिया जिससे वो पीछे जा सकते थे, और उन्होंने कहा या तो विन या तो पेरिश। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में ये कहा है कि पुअर इंसान हमेशा नई चीज़ को देखकर यही कहता है कि नो आई कांट अफोर्ड इट, बल्कि रिच इंसान कहता है कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। 5 डिफिनाइट प्रैक्टिकल एक्शंस। अब आपको इस बुक में ऐसे 5 स्टेप्स दिए हुए हैं जिससे आप अपने डिज़ायर को रिचेस में बदल सकते हो सके तो इन स्टेप्स को आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी उस पेपर में लिखना होगा जितना आप चाहते हो कि आप कमाओ। ऐसा नहीं कि आई वांट प्लेंटी ऑफ मनी, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपने उस गोल के लिए। सेकेंड, अब आपको लिखना होगा कि आप क्या क्या दे सकते हो, क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो उस गोल को अचीव करने के लिए, उस डिज़ायर को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अपनी टाइम, प्रायोरिटी, और जब तक कि आप कुछ दोगे नहीं तब तक कि आप कुछ लोगे नहीं। थर्ड, फिर आपको उस पेपर में लिखना होगा कि आप कब तक के उतने पैसे चाहते हो, एक स्पेसिफिक डेट कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अगले बर्थडे तक इतना कमा लूँगा, अगले साल तक तो मैं इतना कमा ही लूँगा। फिर आपको लिखना होगा एक ऐसा स्पेसिफिक प्लान जो आपको वो डिज़ायर दिलाएगा। अपनी हर रोज़ की आदतें, डेली हैबिट्स को, एक्सरसाइज करोगे, बुक्स पढ़ोगे, ये करोगे, सुबह उठोगे, सारी अमीरों की हैबिट्स आपको करनी होगी। अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप करना है, अपने रिटर्न स्टेटमेंट को आपको ज़ोर ज़ोर से 2 टाइम, दिन में 2 टाइम, एक तो सोने से पहले आप पढ़ लीजिए और सुबह उठने के जस्ट बाद। इससे आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो डिज़ायर पहुंचता है, और अगर आपको ये बातें सिली लग रही है तो आपको लगता है पता नहीं है अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर, आपके दिमाग के पास इतनी अच्छी पावर होती है कि आपके वो डिज़ायर को रियलिटी में बदल। तो जब ऑथर के दोस्त डॉक्टर गंसोलस ने इन स्टेप्स का पालन किया तो उनके साथ कुछ मैजिकल हुआ। अब ये मैजिकल वो हुआ कि जब वो कॉलेज जाते थे तब उनको उनका कॉलेज सिस्टम से कुछ अच्छा लगाव नहीं था, और उन्होंने कहा कि मैं खुद का एजुकेशनल सिस्टम बनाऊँगा, एक खुद का कॉलेज बनाकर।
पर अब इतना टाइम हो चुका था, 2 साल हो चुके थे और उन्होंने अभी तक के कुछ एक्शन नहीं लिया था। पर उन्होंने अब ठान लिया था कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और पेन और पेपर लेके वो बैठ गए और अपना पूरा प्लान लिखना लग गए। और जैसे ही उन्होंने पूरे प्लान लिखे तो वो और ज़्यादा श्योर हो गए कि इतने ईजी स्टेप्स को तो मैं अब पलक झपकते ही कर दूंगा। बस वो 1 मिलियन रुपीज़ ही था उनके लिए, जो उनको डिज़ायर से दूर ले जा रहा था। पर वो हमेशा अपने डिज़ायर को हर रोज़ रिपीट करते, सुबह शाम हर समय रिपीट करते। पर उनको ये भी पता था कि वो $1 मिलियन कुछ छोटी रकम नहीं है, पर उनको ये भी पता था कि एक इंसान की लिमिट बस उसके दिमाग में ही रहती है। तो उन्होंने सरमन लिखा, और उन्होंने जैसे अपने प्लान में लिखा था कि मैं 1 हफ्ते में 1 मिलियन ले के ही रहूँगा, और उन्होंने जैसे ही सरमन पढ़ने की जगह में गए तो उन्होंने अपना सरमन ही भूल के चले गए, और उन्होंने सब अपने मन से बोला और उन्होंने $1 मिलियन हासिल कर दिया। अगर आपको ऐसे ही हमारे साथ आगे बढ़ना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे सब्सक्राइबर बनिए, और आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग।